हम और भारत में बहुत फ़र्क है। 1.5 करोड़ की आबादी है, 1.5 करोड़ की आबादी, ये 24 करोड़ की आबादी है। इसका हशर देखो, उनका हशर देखो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कंपैरिजन करके एकदम। आप देखें, आप किसी आम बच्चे से बात कर लें इंडिया के, वो भी इंग्लिश में बड़ी ज़बरदस्त स्पीच करता है और बड़ी गुफ्तगू बड़ी बहुत अच्छे तरीके से, सुलझे हुए तरीके से इंग्लिश में करते हैं। और छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन हमारा जो यहाँ का लेवल है ना, वो उनको टच नहीं कर सकता। ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है। उनके सियासतदानों ने अपने बच्चों का, अपनी इंडिया की आवाम के ऊपर तालीम के ऊपर जोर लगाया। हमारे सियासतदान हमारी सियासतदानों ने कौन सी बच्चों के ऊपर तालीम पर जोर लगाया, मुझे ये बताएं। क्या वजूहत है कि अगर मैं देखूं अमेरिका के बाद जो दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है वो भी हिंदुस्तान के अंदर है। अगर मैं बात करूं हमारे एजुकेशन सिस्टम को क्या हो गया। ये एक लेवल ही ऐसा कर देते हैं कि बच्चे जब बोलते भी इंग्लिश में हैं, लिखते भी इंग्लिश में हैं, एंटर होते हैं तो उनको इंग्लिश शुरू हो जाती है। उसके घर जब आते हैं तो माँ बाप उनको इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कंपैरिजन करके। तो मेरे एक दफ़ा बहुत पहले की बात है, एक लेडी जम्मू कश्मीर से आई थी। मैंने उनसे पूछा कि इनका इंडिया का एजुकेशन लेवल जो है वो इतना हाई क्यों है हमारे पाकिस्तान लेवल से। तो उसने ये कहा था कि एक तो वहाँ जब ये अंग्रेज़ लोग आए थे ना, तो वो उस इलाके में ज़्यादा रहे हैं, यानी कि इंडिया में, और वहाँ इस वजह से उन पाकिस्तान या दूसरे और भी इंडिया के जो इलाके हैं उनसे भी मुख्तलिफ है। बिल्कुल सही। क्या वजूहत है कि अगर मैं देखूं अमेरिका के बाद जो दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है वो भी हिंदुस्तान के अंदर है। अगर आप देखें, आप किसी आम बच्चे से बात कर लें इंडिया के, वो भी इंग्लिश में बड़ी ज़बरदस्त स्पीच करता है और बड़ी गुफ्तगू बड़ी बहुत अच्छे तरीके से, सुलझे हुए तरीके से इंग्लिश में करते हैं। और छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन हमारा जो यहाँ का लेवल है ना, वो उनको टच नहीं कर सकता। ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है। हम कंपैरिजन करें ना, स्कूल लेवल से ये काम शुरू होता है। तो जब स्कूल लेवल से जो बच्चों को इसी तरह पढ़ाया जाएगा कि ये आम सी ज़बान में, तो वो तो वहाँ पे एक लेवल ही ऐसा कर देते हैं कि बच्चे जब बोलते भी इंग्लिश में हैं, लिखते भी इंग्लिश में हैं, एंटर होते हैं तो उनको इंग्लिश शुरू हो जाती है। उसके घर जब आते हैं तो माँ बाप उनको इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो ये ज़्यादातर बात ये इन्वायरमेंट की है, ये नहीं है कि एजुकेशन की। एजुकेशन तो एक बच्चा आप यहाँ पे देख लें, वो इंग्लिश में PhD भी कर लेगा तो बोलना उसको फिर भी नहीं आएगा। अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटीज़ की, अगर आप रिसर्च करेंगे एजुकेशन के हिसाब से, तो जो जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर के अंदर और पूरे कश्मीर के अंदर आपको टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में से, दुनिया की जितनी भी टॉप 10 यूनिवर्सिटी है वहाँ पर एक या दो जो कि जम्मू एंड कश्मीर की यूनिवर्सिटीज़ मिलेगी। हॉस्पिटल का निज़ाम अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि पूरे के पूरे पंजाब से ज़्यादा हॉस्पिटल का निज़ाम जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। और अगर एजुकेशन भी मिले आपको अगर हॉस्पिटल का निज़ाम भी अच्छा मिले, आपको रोज़गार के भी अच्छा मिले, तो वो छोड़कर पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे। अगर नहीं, जहाँ तक है ना कश्मीर की बात, वो तो वाकई कश्मीरियों के साथ उन्होंने ज़्यादती की है। वो एक रियासत है जिसको उन्होंने ज़बरदस्ती उस पर ऑक्यूपाई हो गए, कब्ज़ा कर लिया, जबकि वो खुद चाह रहे हैं। एक बंदा है उसकी अपनी रियासत, वो कहता है कि मैंने इलाहा करना है पाकिस्तान के साथ, तो वो पाकिस्तान का एक हिस्सा है। वो उनको सिलेक्शन का मौका भी मिलता है। तो यहाँ पर जो मौजूदा सिनेरियो चल रहे हैं मुल्क के अंदर, जो कि मुल्क के नौजवान भी मुल्क को छोड़कर बाहर जा रहे हैं, 20 से 25 लाख नौजवान भी छोड़कर गए। इस सिचुएशन के अंदर अगर जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी जाए कि भाई सिलेक्शन कर लो आप, तो क्या सिलेक्ट करेंगे वो? उसको उसको उसकी बिल्कुल ही शख्सियत को ख़त्म करके उसको आइन में शामिल कर लिया कि वो उन्होंने अपने आइन में शामिल करके उसको कहते हैं कि ये जो है ना, ये है ही हमारा हिस्सा। जबकि आइन में पहले लिखा हुआ था ये एक आज़ाद रियासत है, जिसके साथ चाहे ये मिल जाए, इलाक़ हो जाए। लेकिन अब उन्होंने वो भी ख़त्म करके और उस पर मुकम्मल तौर पे आइन के तहत भी कब्ज़ा कर लिया, वैसे भी उन्होंने ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हुआ है। तो ये गलत बात है। वो जिसके साथ चाहें उनको मिलने दें। वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं तो ठीक है, वो उनका अपना, उनकी मर्ज़ी है। नहीं, कश्मीर के लिए हमने 1971 में जंग लड़ी और हमने अपने आधे से दूसरा पाकिस्तान भी गवा दिया। 4 जंगें लड़ी है ना। आप एक वकील है, आपको सारी हकीकतें पता है। मैं अर्ज़ करता हूँ कि जंग से मसला नहीं हल होना। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी न किसी तरीके से आप लगता है टेबल टॉकिंग करके ये मसले हल होंगे। अगर होने होते तो लेवल पे लेकर जाए ना। टेबल टॉक भी अगर करनी है तो अकेला पाकिस्तान नहीं करे, पूरे इस्लामिक कंट्रीज इकट्ठे हों, मुत्तहिद होकर इस मामले को आगे। कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं आप, सऊदी अरेबिया और दुबई ने। तो मैं बात बताता जाऊँ, जो दुबई है, दुबई सबसे बड़ा मॉल बनाने जा रहा है। हमार कंपनी का सबसे बड़ा मॉल कश्मीर के अंदर बन रहा। उन्होंने तो कश्मीर को इंडिया का पार्ट भी मान लिया, इसीलिए तो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं।
अगर मैं बात करूं एजुकेशन की बात हो रही थी जम्मू एंड कश्मीर और हमारे आज़ाद कश्मीर की, तो कहाँ क्या लगता है कि एजुकेशन सिस्टम कहाँ पर बेटर है? यार एजुकेशन सिस्टम हमारा अगर हम देखें ना तो 100% में से अगर देखा जाए तो हम समझ लें कि 5% पे भी नहीं है। ठीक है, इंटरनेशनल अगर आप इंडिया को भी ले लेना और कहीं आप ना भी जाएं, ठीक है, तो इंडिया अब रिसेंटली मैचेस हुए हैं, एशिया कप के मैच हुए हैं, ठीक है, उन्होंने श्रीलंका में मैच वो ड्रॉ करना पसंद कर लिए हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान आना कबूल नहीं किया। तो पढ़ाई का निज़ाम ये है कि अब गवर्नमेंट स्कूलों ने भी फीसें लेनी शुरू कर दी हैं सर। सेमी गवर्नमेंट हो गया ना ये तो फिर? सेमी गवर्नमेंट हो गए हैं ना, कि अगर आप गवर्नमेंट स्कूलों जहाँ स्टडी फ्री होती थी वो भी आजकल पैसे लेने लग गए हैं। ठीक है, तो अब मुल्की निज़ाम पीछे जा रहा है, ठीक है, और हुकूमत हमारी इसमें कोई रोल प्ले नहीं कर रही है।